दोस्तों, हम हर साल रावण का पुतला जलाते हैं और बोलते हैं बुराई पर अच्छाई की जीत। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रावण केवल बुराई का नाम नहीं था। उसके भीतर ऐसे गुण भी थे, यदि वो आज के समाज के बीच होते, आज के युवाओं के बीच होते, आज के युवाओं में होते, तो जिंदगी का जो लेवल है वो ही उठ जाता। यानी आज उनकी लाइफ ऐसी ना होती जैसी अब है। तो युवाओं को उनसे क्या सीखना चाहिए। सवाल ये है कि क्या आज का समाज रावण का एक भी गुण अपनाता है। यदि युवा इन गुणों को अपनाए तो कैसे वो अपने जीवन को महान बना सकता है। उत्थान युग के खास एपिसोड और पहली वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे चैनल के माध्यम से युवाओं को एक नई दिशा देने का कार्य किया जाएगा। यदि आप आज पहली बार चैनल पर आए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। दोस्तों, बात करते हैं कि रावण के वे गुण जो आज के युवाओं को अपनाने चाहिए। देखिए, उसका सबसे पहला ये गुण था कि उसके भीतर नॉलेज इतनी थी। वो वेदों का ज्ञाता था, शास्त्रों का ज्ञाता था। उसने इतनी जो है पढ़ाई में इतनी लगन दिखाई थी, यानी इतना उसने सीखा था कि देवता भी उससे डरते थे। उसके पास ज्ञान का इतना भंडार था। और ज्ञान केवल ऐसा नहीं कि आप केवल डिग्रियां ले लें। आपने डिग्री ले ली है लेकिन बेसिक स्किल्स आपके पास नहीं है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां होती है लेकिन लोगों से बात करने का लहजा नहीं होता, और वो बता देते हैं कि पैसे देकर के पास हुए हैं। उनकी बोलचाल, उनका लहजा बता देता है। तो नॉलेज रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। समाज उसी की इज्जत करता है जो कुछ बुद्धि वाली बात करे या लोगों को अपनी बातों से प्रभावित करने की ताकत रखे। केवल ऐसा ना हो कि वो हवाबाजी में बातें कर रहा हो। तो नॉलेज का अर्थ है कि आप रावण के इस गुण से ये सीखे कि वो इतना बड़ा ज्ञाता था वेदों का, शास्त्रों का, कि देवता भी उससे डरते थे। उसकी इतनी लगन, इतनी रुचि थी, वो विद्या में इतना मजबूत था कि जो देव है वो भी उससे डरते थे। आज का युवा अगर सचमुच में जीतना चाहता है तो उसे नॉलेज को हथियार बनाना होगा। तो पहला गुण आप रावण का ये अपनाइए कि आज ही से नॉलेज को लेना शुरू कीजिए, अपनी स्किल्स पर काम कीजिए, ताकि आप तटस्थ रूप से मजबूत तरीके से अपनी बातों को रख सके, आपकी बातों में वजन हो। जब आप किसी से बातचीत करें तो लगे कि हाँ, किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से बात हो रही है। ऐसा नहीं कि आप केवल डिग्रियां ले ले और बात करने का लहजा ना हो। दोस्तों, दूसरा गुण रावण में जबरदस्त आत्मविश्वास था। भले ही वो गलत कामों के लिए हो, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि उसकी बातें करने का स्टाइल ही लोगों को प्रभावित कर देता था। उसकी बॉडी लैंग्वेज और बोलने का तरीका ही सामने वाले को दबा देता था। उसका ऐसा रोब था कि उसकी बातों में इतना वजन था, बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी, आत्मविश्वास ऐसा था। और आपकी बॉडी लैंग्वेज कब मजबूत होती है? जब आपके भीतर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, अपने आप पर भरोसा होता है कि हाँ, मैं इस काम को करूंगा। आज का युवा अगर सही कामों में वही कॉन्फिडेंस रखे तो हर जगह छा सकता है। कॉन्फिडेंस का मतलब है खुद पर भरोसा रखना और बिना डरे अपनी बात रखना। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि लोग जो अपनी मन की बात नहीं कह सकते वो एक तरह के मानसिक गुलाम है। तो आपको कभी भी गुलामी का शिकार नहीं होना है। अपनी बात को लोगों के सामने रखने की क्षमता विकसित करनी है। डर झिझक छोड़ो, क्योंकि आत्मविश्वास ही आपको भीड़ से अलग बनाता है। तो आपको समझना चाहिए कि रावण के इस गुण से अपने भीतर सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा हो कि आप लोगों को प्रभावित कर सके। दोस्तों, तीसरी चीज़ है, वो हर एक चीज़ में मास्टर था। वो नई नई स्किल्स को सीखने में रुचि रखता था। यानी अगर उसके सामने कोई भी समस्या है तो उसके पास पहले से उसका प्लान होता था कि कैसे उसे सॉल्व करनी है। उसने युद्ध, राजनीति, डिप्लोमेसी, हर जगह दिमाग का इस्तेमाल किया था। आज अगर युवा बढ़ना चाहता है तो उसे भी प्लान कुछ करना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि वो अंधी दौड़ में भागता रहे और उसे पता ही ना हो कि वो किस रास्ते से जा रहा है। ऐसा ना हो। यदि आप पहले से प्लान बना करके रखते हैं तभी जाकर के आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। अन्यथा आपका जीवन ऐसे ही चलता रहेगा जैसे अभी चलता आ रहा है। तो रावण से ये भी सीखे कि आपके भीतर चीज़ों को सीखने की जो है इच्छा हो। चाहे पढ़ाई हो, करियर हो या बिजनेस हो, पहले स्ट्रेटेजी बनाओ और फिर उसके बाद काम करो। याद रखो, बिना प्लान के मेहनत करना बेकार होता है, जैसे अंधेरे में तीर चलाना। तो इस चीज़ से भी आपको बचना है और हमेशा प्लान के तहत किसी भी कार्य को करना है। रावण की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी जिज्ञासा और सीखने की भूख। यानी वो चीज़ों को सीखना चाहता था। उसने हर जगह से ज्ञान लेने की कोशिश की, चाहे वो किसी से भी मिले। अगर आज का युवा वही एटीट्यूड रखे तो हर दिन कुछ नया सीख सकता है। यानी ये ना समझे कि मैं सब कुछ जानता हूँ। यदि आपके भीतर ये वाक्य आ जाता है तो तब आपका जीवन जो है नीचे चला जाएगा। आपको हमेशा सीखने की या जिज्ञासा रखनी है, चीज़ों को जानने की जिज्ञासा रखनी है, भूख रखनी है कि आप चीज़ों को समझ सकें। महान दार्शनिक सुकरात ये कहते थे कि मैं बस ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता।
तो अगर आप में इतना सामर्थ्य है कि आप ये कह सकते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, तब आप वास्तव में जानने की जिज्ञासा रखते हैं और आप बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति केवल ये कहे कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तो इसका मतलब है कि वो कुछ नहीं जानता। सीखने की आदत इंसान को हर हाल में आगे बढ़ाती है। एक बात पक्की है, जो सीखना नहीं छोड़ता वो कभी हारता नहीं है। और दोस्तों, 5वां गुण रावण का है, रावण ने कभी हार को स्वीकार नहीं किया, आखिरी सांस तक लड़ा। उसका पूरा खानदान, पूरा परिवार खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद भी उसका कॉन्फिडेंस बचा रहा। वो डरा नहीं, चाहे सामने कोई भी हो। यही जिद और डिटर्मिनेशन उसे सबसे अलग बनाते थे। आज का युवा अगर वही हिम्मत अपनी जिंदगी में लाए, तो कोई भी फेलियर उसे रोक नहीं सकता। गिरने से डरना नहीं है, बार बार उठकर खड़ा होने की कोशिश करनी है, और यही असली जीत होती है। जीत उसी की होती है जो आखिरी पल तक हार मानने को तैयार नहीं होता। तो दोस्तों, इस दशहरे पर सिर्फ रावण का पुतला मत जलाओ, उसके अच्छे गुणों को भी अपनाओ, क्योंकि बुराइयां जल जाती है, लेकिन गुण अगर आप अपना लेते हैं तो वो जीवन भर आपके साथ रहेंगे और आप लोगों की भीड़ में सबसे अलग दिखेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे नए चैनल उत्थान युग को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। यदि आप चाहते हैं किसी और विषय पर वीडियो बनाई जाए, या कोई सुझाव देना चाहते हैं, वीडियो में कुछ कमी रह गई हो, तो वह आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम उसे स्वीकार करेंगे और अगली बार से वीडियो बनाने में उस कमी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।